डियर स्टूडेंट्स, आप लोग हमारे वीडियोस लेक्चर्स को देखते हैं, सुनते हैं, इसका बेनिफिट्स उठाते हैं और इसे लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट का फिजिक्स में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। अगर आपने कॉन्सेप्ट को ठीक से सीख लिया है और उसको उपयोग करके आपने प्रैक्टिस भी कर ली है, प्रयास कर लिया है कि कोई भी कॉन्सेप्ट है, कोई भी फार्मूला है, उसको कैसे हम यूज़ करेंगे, कैसे उसका इस्तेमाल करेंगे, तो आप फिजिक्स को बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही सहज ढंग से पढ़ पाएंगे और इसका बड़े बड़े कंपटीशंस में जहाँ भी इसका यूज़ है वहाँ जा कर के आप अच्छा काम करेंगे, अपना नाम रोशन करेंगे, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करेंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे और हम लोगों की सार्थकता सिद्ध होगी। प्यारे बच्चों, पिछले बार हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता के बीच में एक संबंध प्राप्त किया था। उस संबंध का प्रयोग करने के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स के माध्यम से कल हम लोगों ने सीखा था। आज कुछ अलग हट के न्यूमेरिकल्स लेकर के हम आए हैं आपके समक्ष। उनमें से पहला न्यूमेरिकल आपके सामने ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है, उसको ध्यान से देखें कि इसमें दो पार्ट हैं और इन दोनों पार्ट्स को इस दिए गए फिगर की मदद से हल करना है। तो एक बार जरा देखें, जो टॉपिक हम लोगों ने परसों पढ़ा था तो उसमें क्या था कि नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। बस एक लाइन का कॉन्सेप्ट है और एक लाइन का ही फार्मूला है। E इज इक्वल टू माइनस dB ओवर dr। अब देखिए बच्चों, इस E इज इक्वल टू माइनस dB ओवर dr का इस क्वेश्चंस में हम कैसे यूज करेंगे, आप लोगों को देखना है और इसी बात को सीखना है कि कोई भी फार्मूला किसी क्वेश्चंस में कैसे यूज होता है। इस क्वेश्चंस में E इज इक्वल टू माइनस dB ओवर dr कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये सीखना है। तो इसका पहला पार्ट हम देखते हैं कि द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विथ डिस्टेंस आर फ्रॉम पॉइंट इज शोन इन फिगर, डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये पहला पार्ट है और इस दिए हुए फिगर की हेल्प से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है एट r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो इस फिगर को गौर करें, इस फिगर को आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि इसके तीन हिस्से हैं। देयर आर 3 पार्ट्स इन दिस गिवन फिगर। द वन पार्ट क्या कहता है, यहां पे देखो, ओरिजिन से जैसे ही हम एक्स एक्सिस के अलोंग चलते हैं तो आप देखिए कि पोटेंशियल भी इंक्रीज कर रहा है। ये ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है। इट मींस डिस्टेंस इंक्रीजेस एंड देन पोटेंशियल आल्सो इंक्रीजेस। दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड द सेकेंड पार्ट 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर के बीच में। तो जब हम 2 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर के बीच में चलते हैं तो देखिए ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस अर्थात डिस्टेंस एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, अर्थात पोटेंशियल रिमेन्स सेम बिटवीन 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। उसके तीसरे हिस्से में चलिए, 4 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर के बीच में क्या होता है। जब हम 4 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर की ओर चलते हैं तो ग्राफ डिक्लाइन करता है, ग्राफ नीचे की ओर झुक जाता है। इट मीन्स द पोटेंशियल डिक्रीजेस
विथ इंक्रीज इन डिस्टेंस। तो 3 पार्ट इस ग्राफ के हैं, तो इसी की मदद से इन दोनों क्वेश्चनों के हिस्सों का हमें जवाब देना है, आंसर देना है, सॉल्यूशन ढूंढना है। तो देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है आपके सामने, उसका सॉल्यूशन हम लोग ढूंढते हैं। पहले पॉइंट का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करिए। कहां पे? एट डिस्टेंस r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब आप अगर ध्यान से देखें कि 5 सेंटीमीटर कहां है, ध्यान दीजिएगा 5 सेंटीमीटर कहां है। देखिए 4 और 6 के ठीक बीच में कहीं 5 होगा, और यहां से y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर दें, तो यहां आप देख रहे हैं कि ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब 2 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर के बीच में पोटेंशियल कांस्टेंट बना हुआ है, लेकिन जब हम 4 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर की ओर चलते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज करता आ जाता है, और 6 सेंटीमीटर पर पोटेंशियल 0 हो जाता है। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन ने कहा कि आप 5 सेंटीमीटर पर देखें, 5 सेंटीमीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसके लिए पोटेंशियल चाहिए आपको। तो 4 सेंटीमीटर पर पोटेंशियल कांस्टेंट है, और 5 सेंटीमीटर पर आप देखिए पोटेंशियल क्या होगा। तो ये जो मिडिल लाइन है ये 5 और 0 के ठीक मिडिल में है, अर्थात यहां हो जाएगा 2.5 वोल्ट। तो 5 सेंटीमीटर पर देखिएगा पोटेंशियल 2.5 वोल्ट ही होगा, और 4 सेंटीमीटर पर 5 वोल्ट होगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि 4 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो 5 से डिक्रीज करके 2.5 हो रहा है। तो अब चेंज इन पोटेंशियल अर्थात डिक्रीज इन पोटेंशियल फाइंड आउट कर लीजिए विथ इंक्रीज इन डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना इंक्रीज किया? dr इज इक्वल टू 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और फाइनल पोटेंशियल घट के कितना होता है? B2 इज 2.5 सेंटीमीटर, एंड इनिशियल पोटेंशियल क्या था? B1 इज 5 वोल्ट, सॉरी 5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट यहां पे कर ले। B2 इज इक्वल टू 2.5 वोल्ट और V1 इज 5 वोल्ट इस फिगर के अनुसार। तो डिक्रीज इन पोटेंशियल dB may be written as फाइनल पोटेंशियल B2 माइनस इनिशियल पोटेंशियल B1। तो ये हो जाएगा 2.5 माइनस 5.0, यू विल गेटिंग माइनस 2.5 वोल्ट। तो इंक्रीज इन डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर एंड डिक्रीज इन पोटेंशियल माइनस 2.5 सेंटीमीटर। तो आप देखेंगे अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मिलेगा? आपके पास सारी चीजें हैं, इंक्रीज इन डिस्टेंस है और डिक्रीज इन पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू माइनस dB ओवर dr आप जानते हैं, बट एट r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर E इज इक्वल टू माइनस dB की वैल्यू देखिए आपके सामने है माइनस 2.5 अपान dr की वैल्यू 1 सेंटीमीटर। और फिर आप देखेंगे माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो
वोल्ट पर सेंटीमीटर। और अगर आप इसको सेंटीमीटर को हटा के एमकेएस सिस्टम में मीटर करना चाहते हैं तो इस हर में अर्थात डिनोमिनेटर में 100 से डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर में 100 से डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और तब आप देखेंगे ये हो जाएगा 2.5 इंटू 100 इज इक्वल टू 250 वोल्ट per meter. This is the solution of the question's first part. Now come to the second part. Second part पे आते हैं। यहां भी कुछ ऐसा ही करना है। कहता है सेकेंड पार्ट, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल V एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x in centimeter is given by V is equal to 5x square plus 10x minus 9 volt. Determine the electric field at x is equal to 1. अब बच्चों इस सेकंड पार्ट पे आते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल is a function of distance x is given by V is equal to 5x square plus 10x minus 9 volt. तो डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इज इक्वल टू 1 मीटर। तो यहां पे करना क्या है, गिवन दैट v इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो सबसे आसान तरीका क्या है कि पोटेंशियल का फंक्शन दिया है उसको दिए गए वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो आपको मिल जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पहले हम पोटेंशियल ग्रेडियंट प्राप्त कर लेते हैं। तो इसके लिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x we get dv over dx is equal to 5x स्क्वायर का हो जाएगा, 5 बाहर करो और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 2x प्लस 10 बाहर करो और x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा तो 10 1 जा 10 और 9 कांस्टेंट टर्म है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा -0। तो यहां पे आप देखेंगे कि dv ओवर dx इज इक्वल टू 5 2 जा 10x प्लस 10 1 जा 10। ये मिल गया पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब एट x इज इक्वल टू 1 मीटर व्हाट विल बी द पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो एट x इज इक्वल टू 1 dv ओवर dx में भी रिटर्न एज 10 इंटू 1 x की जगह पे 1 पुट कर देना है प्लस 10 तो 10 1 जा 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20 वोल्ट पर मीटर। ये हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट एट x इक्वल टू 1। और आप रिलेशन जानते हैं कि नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to minus dv over dx। अब E is equal to minus dv over dx की वैल्यू है 20 न्यूटन पर कूलम। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट x is equal to 1।
तो इस तरह से आप देखें कि E इज इक्वल टू -20 न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर भी आप लिख सकते हो। तो इस तरह से सेकंड पार्ट हो गया। और इसी क्वेश्चन का एक थर्ड पार्ट भी दिया था, उसको करना है आपको, तो वो जल्दी जल्दी आप लोग थोड़ा नोट करें। इसी फिगर के आधार पे इसका थर्ड पार्ट करना है। थर्ड पार्ट कहता है क्वेश्चन 1 का ही थर्ड पार्ट है। तो in the given figure the electric force acting on a point charge of 2 coulomb, the electric force acting on a point charge of 2 coulomb placed at the origin O, find out करना। In the given figure, the electric force acting on a point charge of 2 coulomb placed at the origin O, जो फिगर आपको दिया हुआ है। अब इस आधार पे, फिगर के आधार पे हम देखेंगे कि इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। इसके लिए इसके सॉल्यूशन में आप देखें कि Q इज इक्वल टू दिया है 2 कूलम, लेकिन ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पता है और ना ही इस पर लगने वाले फोर्स का पता है जिसे निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मालूम और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको फाइंड आउट करना, निकालना है। तो सबसे पहला काम हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेंगे और तब F की वैल्यू बड़ी आसानी से निकल जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए जरा इस फिगर का सहारा लेते हैं। इस फिगर का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें बिंदु O पर 2 कूलम का चार्ज पुट करना है। अर्थात आपको यहां पे ये देखना है कि जो 2 कूलम चार्ज हम प्लेस कर रहे हैं उसके अराउंड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। यानी पॉइंट O पर 2 कूलम का चार्ज पुट करते समय हमें यह ध्यान देना है कि उस पॉइंट के अराउंड व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, वो है नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बस इसी फार्मूले से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेंगे और तब चार्ज पे लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बड़ी आसानी से निकल जाएगा। तो सबसे पहला काम देखें कि E निकालने के लिए हमें dV चाहिए और dr चाहिए। इस पॉइंट को देखिए, ओरिजिन है, ओरिजिन से लेकर के 2 सेंटीमीटर के बीच में डिस्टेंस बदलने के साथ साथ पोटेंशियल भी बदल रहा है। डिस्टेंस बढ़ रही है तो पोटेंशियल भी बढ़ रहा है। अर्थात 0 से 2 सेंटीमीटर, ओरिजिन से 2 सेंटीमीटर के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसको निकालने के लिए इस 0 से 2 सेंटीमीटर के अराउंड में देखिए चेंज इन डिस्टेंस या इंक्रीज इन डिस्टेंस dr क्या होगा। इंक्रीज इन डिस्टेंस अराउंड ओरिजिन dr इज इक्वल टू 2 माइनस 0 अर्थात 2 सेंटीमीटर या 2.0 भी ले सकते हैं, 2.0 सेंटीमीटर। और इस डिस्टेंस के बढ़ने पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना बढ़ता है,
ये देखिए जरा फिगर से कि जब 0 से 2 सेंटीमीटर दूरी बढ़ती है तो पोटेंशियल 0 से 5 हो जाता है, अर्थात इंक्रीज इन पोटेंशियल dV इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल 5 और इनिशियल पोटेंशियल है 0। यू विल गेटिंग 5 माइनस 0 अर्थात 5.0 वोल्ट हो जाएगा। अब आप देखें कि इंक्रीज इन पोटेंशियल पता है और इंक्रीज इन डिस्टेंस पता है, तो अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेंगे। E इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस dV ओवर dr। अब यहां देखिए इज इक्वल टू dV है आपका 5.0 और ये है 2.0 मीन्स विथ नेगेटिव साइन इज इक्वल टू माइनस 2.5 वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। अब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट चार्ज लाया जाता है तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ चुके हैं। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका इन द इलेक्ट्रिक फील्ड E the electric force on the charge to coulomb F is equal to Q into E, ये आप जानते हैं, और Q का मान 2 है और E का मान माइनस 2.5 है। यहां पे सेंटीमीटर होगा, हमको लगता है वोल्ट पर सेंटीमीटर, और इसको मीटर बना लेंगे तो माइनस 250 वोल्ट पर मीटर आ जाएगा। ये आ जाएगा। ये डिस्टेंस यहाँ सेंटीमीटर में है तो ये मात्रक यूनिट जो आएगी वोल्ट पर सेंटीमीटर आ जाएगा, और सेंटीमीटर को मीटर बना ले एमकेएस सिस्टम के लिए तो 100 से डिनोमिनेटर में डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो मल्टीप्लाई होकर 250 हो जाएगा। और यहाँ पे 250 आप लेंगे तो मीन्स माइनस 500 न्यूटन विल बी द फोर्स ऑन 2 कूलम which is placed on origin O. This is the complete solution of part 3rd. और इसके बाद आ जाइए, एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाँ बच्चों, ये जो क्वेश्चन दूसरा है, द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हैविंग मैग्नीट्यूड E0 एंड डायरेक्शन along positive direction of x axis. If the electric potential V is 0 at x is equal to 0, then x is equal to positive plus x determines the electric potential. इसकी मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है कि x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है वो E0 है, और x इज इक्वल टू 0 पे ये पोटेंशियल 0 है, और x इज इक्वल टू x पर आपको पोटेंशियल फाइंड आउट कर देना है। इसके लिए आप देखें कि एक पॉइंट को आप ओरिजिन पे बांध लें, वो है यहां पे पोटेंशियल B 0 एंड x इज आल्सो 0, और इससे कुछ दूरी पे जहां पे x इज इक्वल टू प्लस x है, यहां पे पोटेंशियल आपको फाइंड आउट करना है। B इज इक्वल टू बी एक्स मान लें। ये आपको फाइंड आउट करना है। तो यहां पे देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अगर आपको फाइंड आउट करना है तो यहां देखिए कि x इज इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल 0 है, और x इज इक्वल टू x पे पोटेंशियल Vx है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। तो ऐसी दशा में हम
फिर यहाँ पे वही करेंगे कि डिस्टेंस चेंज होने पे पोटेंशियल डिफरेंस में क्या बदलाव आ रहा है निकाल लेंगे, दैट इज इक्वल टू द ई। बस इतना देखना है, चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्टेंस। तो सॉल्यूशन में देखिए डिस्टेंस में चेंज क्या होता है, डी आर इज इक्वल टू 0 से x, अर्थात x माइनस 0 है, इज इक्वल टू x हो जाएगा। और चेंज इन पोटेंशियल dv इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, यू विल गेटिंग द Vx। और तब देखेंगे कि नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस आधार पे E इज इक्वल टू माइनस dv ओवर dx हो जाएगा। और यहां पे देखिए dv की वैल्यू है Vx और dr की वैल्यू है x विथ नेगेटिव साइन। तो Vx की वैल्यू यहां से निकाल लें तो Vx इज इक्वल टू माइनस ई, लेकिन यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है वो है आपका E0, मतलब यहां पे आप E में भी रिटर्न एज E0 भी नोट कर लें। तो E0 इज इक्वल टू दिस, तो Vx इज इक्वल टू माइनस E0 इंटू एक्स। दिस इज द रिजल्ट ऑफ पोटेंशियल एट डिस्टेंस x इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स। ये क्वेश्चन 3 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कंपटीशनों में ये आ चुका है। और इसको देखिए बस अल्प समय में ही इसको हम लोग जल्दी कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये, द पार्टिकल ऑफ चार्ज q एंड मास m ट्रेवल्स थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस v फ्रॉम रेस्ट, फाइंड द